ज्ञानवापी के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव आज खुलकर सामने आ गए। अखिलेश की पार्टी की अब तक उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोट्स पर लगभग एक तरफा पकड़ रही है। ये विधानसभा चुनावों में भी नजर आया। शायद अखिलेश को लग गया कि अभी मुसलमानों के साथ नहीं खड़े नजर आए या उनके लिए हमदर्दी नहीं जताई तो MY समीकरण में से M दरक सकता है। मुसलमान का उनसे मोह भंग हो सकता है। कहना पड़ेगा कि अखिलेश ने अपनी पार्टी के ख्याल से बड़ी टाइमली आवाज बुलंद कर देना इस समय उचित समझा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हम क्या मानते हैं सवाल नहीं है। हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो। बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, हमें और आपको पता ही नहीं लगा। हम और आप उस बहस में हैं। विदेश जाना था गेहूं, किस उद्योगपति के सारे पे रोक दिया कि जाइए विदेश ले जाओ गेहूं। आपने हमने सबने पढ़ा। अखिलेश के बयान का फौरन असर होता भी नजर आया। विरोध में अखिलेश के पुतले फूके जाने लगे और शायद अभी और हो जुबानी हमले भी। देखिए, अखिलेश के लिए भले ही कोई और वोट बैंक प्रभावित हो जाए, लेकिन अखिलेश के इस गैम्बल यानी इस जुए से शायद मुस्लिम वोट बैंक का भरोसा अखिलेश पर बना रह जाए। इस बात को समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करके राज करते रहे, उसी सिद्धांत को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। समाज को कैसे बांटा जाए, समाज में कैसे नफरत हो, और जो विपक्षीय लोग हैं उनके बीच में एक दूसरे से कैसे दूर किया जाए, इसी रणनीति पर लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जहां तक धार्मिक स्थानों का सवाल है, पहले से जो एक्ट बना है 1991 एक्ट की परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। जिस समय सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ उसमें जो बात रखी गई उस पर परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बुनियादी जो सवाल हैं उन पर अगर चर्चा होगी तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। दरअसल अखिलेश के सामने इस समय चुनौतियों का पहाड़ है। ओवैसी जमीनी तौर पर उत्तर प्रदेश में घुस चुके हैं, उत्तर प्रदेश में फैलने की पूरी जुगत में है और ज्ञानवापी मुद्दे पर मुस्लिमों के पक्ष में लगातार भड़काऊ बयान भी दे रहे। आज शायद कोई भी विपक्ष की पार्टी नहीं है जो ओवैसी फैक्टर को नहीं समझती हो और भीतर ही भीतर नजरअंदाज भी नहीं कर रहे। और भला अखिलेश क्यों नहीं? इधर पार्टी या अखिलेश से नाराज बताए जा रहे आजम खान के भी जेल से छूटने और उनके आगे की पॉलिटिक्स पर अब सबकी नजर है। BSP, कांग्रेस, शिवपाल और बाकी दर्जन भर नेता आजम खान से जेल में मिल चुके हैं और शायद अखिलेश आजम खान को लेकर भी पसोपेश में हो और इसलिए भी मुसलमानों के लिए खुलकर खड़े हो गए। हो सकता है देखिए उन्हें यह पता हो कि मुसलमानों के कट्टावर नेता आजम खान आगे क्या करने वाले हैं। पाला बदले तो नहीं बदले तो, यानी सचेत और तैयार रहना अखिलेश जरूरी समझते हैं। कहते हैं कि कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन, BSP नेता सतीश चंद्र मिश्रा, यहां तक कि ओवैसी के लोगों ने भी आजम खान का मूड भापा है और इस लिस्ट में चाचा शिवपाल तो पहले से ही मौजूद है। अखिलेश बीजेपी पर बेहद आक्रामक है और इतना तो शायद चुनावों के समय हमलावर नहीं थे अगर बाबा मुख्यमंत्री को छोड़ दे तो। अब न सिर्फ ज्ञानवापी बल्कि महंगाई, बेरोजगारी,
पुलिस ज्यादती, राशन वसूली आदि को लेकर भी लगातार अखिलेश हमले बोल रहे हैं। चर्चा है कि अगर अखिलेश शांत बैठते हैं तो उनके राजनीतिक भविष्य और वजूद दोनों पर ही खतरा हावी हो सकता है। ऐसी कई सारी पार्टियां हैं जो उनकी जगह भरने के लिए बिल्कुल तैयार लगती हैं और इसलिए अखिलेश ने एक आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है कि बीजेपी के मुकाबले किसी और को बिल्कुल स्पेस न मिले। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने, आपको याद होगा, बीजेपी से लड़ने में क्षेत्रीय पार्टीज को नाकाम बताया था, यानी कि इनकेपेबल। अब शायद अखिलेश अपना फौलादी रुख सामने रखकर सबको ये बताना चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष तो समाजवादी पार्टी ही है, रहेगी और सिर्फ वो ही है जो बीजेपी को टक्कर देने में सक्षम है। एक और बात, 90 के दशक में अखिलेश के पिता और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को बीजेपी के लोग मुल्ला मुलायम कहते थे। अयोध्या आंदोलन के समय मौलाना मुलायम का जुमला भी इस्तेमाल किया, जमकर उसे उछाला गया। और अभी इस बार अखिलेश यादव के ज्ञानवापी और मुस्लिम मुद्दे पर जो उनका रुख है, उसके बाद नए सिरे से धुआं उठना बिल्कुल तय है। बीजेपी और हिंदुत्व की शक्तियां अखिलेश को मुलायम सिंह के अल्पसंख्यक प्रेम से जोड़ सकती हैं और 90 के दशक के मुलायम सिंह यादव से तुलना कर सकती हैं। अब इसका अखिलेश यादव को घाटा होगा कि फायदा, ये तो आगे की राजनीति और रणनीति ही तय करेगी। लेकिन एक और बात याद रखनी होगी कि मुलायम सिंह की नीतियों से जितना उन्हें घाटा हुआ था, उससे कई गुना ज्यादा फायदा था। लेकिन आज 2022 में हो सकता है कि अखिलेश ने कुछ कैलकुलेशन किया हो कि मुस्लिम वोट्स के रहते पिछड़े हिंदुओं के वोट का उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अखिलेश संभव है कि नीतीश और तेजस्वी के ही तर्ज पर जाति जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस की मांग भी बुलंद करे और पिछड़े बहुसंख्यक हिंदू वोटर्स पर डोरा डालकर अपना किला मजबूत करने की कोशिश करे। अब अखिलेश को पूरी अगर एक समग्रता में देखें, अगर आप एक बिग पिक्चर देखें, तो ये अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है कि उन्हें घाटा होगा या फायदा। ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सांस की नली है, स्टेक्स बहुत हाई है। बीजेपी का उत्तर प्रदेश में या फिर किसी के लिए, तो आगे आगे देखते हैं होता है क्या। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर मेरे चैनल से जुड़िए। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय भी बताइएगा। आज के लिए थैंक यू।